एवरीवन, वेलकम टू थिंक इट लॉजिकल। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग आवर वीडियोस। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्गास्ट्रा के बारे में। तो इन द वेरी बिगिनिंग हम ये समझेंगे कि डिस्गास्ट्रा किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूजफुल होती है। उसके बाद ये समझेंगे कि वो एलिमेंट्री कंडीशंस क्या हैं डिस्गास्ट्रा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। साथ ही में ये भी जानेंगे कि वो कौन से रियल लाइफ सिनेरियोज हैं जहां पर डिस्गास्ट्रा बहुत यूजफुल है इंप्लीमेंट करनी, और हम बहुत ज्यादा यूज भी कर रहे हैं आज की डेट में। और इस सब को हम स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल समझेंगे, पूरी डिटेल के अंदर हर एक स्टेप को बहुत क्लियर वे के अंदर समझाएंगे आपको। और ये सब कुछ समझने के बाद हम इसको कोड के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे और आपको दिखाएंगे कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं डिस्गास्ट्रा एल्गोरिथम को। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही यूजफुल होने वाली है, बहुत ही डिटेल्ड होने वाली है। इससे पहले आप वीडियो के अंदर खो जाए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बिना देरी करे बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। अगर आपकी कोई भी सजेशन है, कोई भी सुझाव है तो उसको हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर डालिए। हम आपसे बेटर इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे और उनके बेटर आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे अपनी वीडियो को। तो चलो डिस्गास्ट्रा एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करने से पहले ये समझते हैं कि ये किस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डिस्गास्ट्रा क्या प्रॉब्लम सॉल्व करती है। तो वो प्रॉब्लम ये है हमारे पास में सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ वाली प्रॉब्लम। बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास में हमारे ग्राफ के अंदर बहुत सारी नोड्स होती हैं। उन नोड्स तक पहुंचने के लिए हमारे पास में मिनिमम कॉस्ट हमें निकालनी होती है। तो हम ये निकालते हैं एक सोर्स से कि मल्टीपल नोड्स तक पहुंचने के लिए हमारे पास मिनिमम कॉस्ट कौन सी हो सकती है, वो कौन सा रास्ता अपनाया जाए जहां से हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है। इससे पहले हमने एमएसटी पढ़ा था, एमएसटी निकालना सीखा था, जिसके अंदर क्रुस्कल एंड प्रिज्म के बारे में हमने पढ़ा था। उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, हम उस नोड तक पहुंचने का मिनिमम कॉस्ट निकाल रहे थे। हम ये नहीं देख रहे थे कि पूरा सोर्स से लेकर वहां तक पहुंचने में मिनिमम कॉस्ट हो रही है नहीं हो रही है। हम बस दो नोड्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस देखने की कोशिश कर रहे थे। जो भी हमारे पास में लीस्ट वैल्यू मिल रही थी हम उसको पिक कर रहे थे। बट यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस क्या होता है कि हम जो डिस्टेंस देख रहे होते हैं वो सोर्स से देख रहे होते हैं टू द डेस्टिनेशन नोड, ठीक है ना। तो यहां पर जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं जिसका नाम है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। ये चीज हो गई। तो ये कहां पाई जाती है, बिटवीन टू वर्टेक्सेस, ठीक है ना, इन अ ग्राफ, किसी भी ग्राफ के अंदर, ठीक है। और ये क्या, उसके अंदर क्या हमें सॉल्यूशन देना पड़ता है, सॉल्यूशन ये देना पड़ता है कि जो सम ऑफ द वेट्स होना चाहिए उनका वो क्या होना चाहिए, वो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है ना। जितने भी एजेस हम उसके अंदर ऐड करेंगे उस नोड तक पहुंचने के लिए फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, उसका जो सम होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। ये हमें इसके अंदर सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में ग्राफ कैसा होना चाहिए, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो किस तरह का ग्राफ होता है भाई, एक तो वेटेड ग्राफ होता है और डायरेक्टेड ग्राफ होता है, ठीक है ना। वेटेड होता है एक तो उसके अंदर पता होता है भाई एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाने की जो कॉस्ट है वो कितनी होगी। दूसरा उसके अंदर डायरेक्शन भी डिफाइन हो रखी होती है कि भाई यहां से हम इसी डायरेक्शन में जा सकते हैं या बहुत डायरेक्शन में जा सकते हैं, उसमें उसकी डायरेक्शन भी डिफाइन होती है, यानी कि वो वेटेड एंड डायरेक्टेड ग्राफ होता है। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है ना। व्हाट इट कैलकुलेट्स, वो बेसिकली क्या कैलकुलेट करता है, फ्रॉम वन वर्टेक्स जो भी हमें गिवन दे रखा है वहां से मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करता है किसी दूसरे भी वर्टेक्स तक पहुंचने के लिए। ये इसके अंदर कैलकुलेट करके देता है हमें, ठीक है ना, ये एल्गोरिथम। तो ये बहुत ज्यादा रियलिस्टिक एग्जांपल है। कैसा रियलिस्टिक एग्जांपल है, कहां हम इसको रियल लाइफ के अंदर यूज कर रहे हैं। देखो यार, हम गूगल मैप्स के अंदर देख रहे होते हैं, एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जाने के लिए हम डेली यूज के अंदर हम उसको यूज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। राउटर्स के अंदर यूज कर रहे होते हैं, हमारे पास में नेटवर्किंग पैकेट्स हमारे पास में जा रहे हैं, एक राउटर से दूसरे राउटर की तरफ जा रहे हैं, कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है, कौन सा इजीएस्ट वे है, वहां पर चले आने लग जाता है। और कौन से तरीके लॉजिस्टिक्स के अंदर हम यूज कर रहे होते हैं कि यार लॉजिस्टिक्स क्या है, हमारे पास में कोई भी सामान जो है वो पहुंचाना है, ठीक है ना। हमारी डिलीवरी सर्विसेज हैं, Amazon, फ्लिपकार्ट, इस तरह के बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं जो लॉजिस्टिक्स सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं अपने साथ में। उस सिनेरियो के अंदर भी उनको अपनी कॉस्ट मिनिमाइज करने के लिए इस एल्गोरिथम का बेहतरीन यूज करना पड़ता है। फेसबुक, टिंडर्स वगैरह इस तरह के एप्स के अंदर भी भाई हमारे पास में हमारे फ्रेंड सर्कल के अंदर हमारा और कोई फ्रेंड कौन हो सकता है उस तरह की सजेशन देने के लिए, या उस तरह से हमें और एक दूसरे के साथ में अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए इन जगहों पर भी बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। तो ये रियलिस्टिक चीजें हैं हमारे पास में जहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। सो वेयर वी कैन यूज इट, हम प्रैक्टिकल सिनेरियोज के अंदर हम इनको बहुत सारे जगह पर बहुत सारे डिफरेंट तरीकों से इसको यूज कर सकते हैं। और आप करेंगे तो डेफिनेटली करेंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट है आज की डेट के अंदर, ठीक है ना, बिकॉज नेटवर्किंग इज एवरीथिंग नाउअडेज। तो ये चीज एकदम क्लियर हो गई कि भाई डिस्गास्ट्रा किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही होती है, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही यूजफुल प्रॉब्लम है
जो हम डेली लाइफ के अंदर यूटिलाइज कर रहे होते हैं, एंड डेफिनेटली आप किसी भी कंपनी के अंदर जाएंगे इस तरह की प्रॉब्लम को डेफिनेटली सॉल्व करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ये देख लेते हैं किस भाई साहब ने इसको निकाला था, किसने इसको डिस्कवर किया था। तो मिस्टर डब्ल्यू डिस्कास्ट्रा इनका नाम था, जो कि कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। 1956 के अंदर उन्होंने इसकी डिस्कवरी या इसको डेवलप किया था, ठीक है ना। एंड आफ्टर 3 ईयर उन्होंने जाके अपने इसको पेपर में अंदर पब्लिश कर दिया, ठीक है। उस टाइम पर इन भाई को ये लगा ही नहीं था कि यार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है या एक कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, उन्हें लगा ही नहीं था, इसलिए उन्होंने 3 साल लगा दिए इसको पब्लिश करने के अंदर। बट स्टिल चलो ठीक है, अब इसकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल सिनेरियोज के अंदर यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट है कि आप काउंट नहीं कर सकते, वी आर यूजिंग इट एवरीवेयर, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको समझ में आ गई, डिस्कास्ट्रा क्या होती है, किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। तो चलो अब इसको ये देख लेते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग द डिस्कास्ट्रा प्रॉब्लम, सबसे पहले ये एक रिलेशन बना लेते हैं कि हमने बेसिकली इस तरह का पहले भी कुछ देखा है क्या नहीं देखा। हाँ, इसके अंदर बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है प्रिम्स एल्गोरिथम के सॉल्यूशन स्ट्रेटजीज के हिसाब से, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम वही चीज मिलेगी। वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ 2 नोड्स के बीच का डिस्टेंस देख रहे थे, जो भी मिनिमम था हम उसको उठा रहे थे। यहां पर हम कैलकुलेशन करके लेकर आ रहे हैं, पीछे से लेकर मतलब सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक कितना कॉस्ट लगने वाला है, यही एक मेन डिफरेंस होने वाला है, यही एक क्रक्स होने वाला है। अदरवाइज सारा का सारा सेम हमारे पास में लॉजिक यूज करने वाले जो हम प्रिम्स के अंदर यूज कर रहे हैं, ठीक है। और जिन लोगों ने हमारी प्रिम्स की एल्गोरिथम नहीं देखी है वो यहां पर जाके देख ले, मैंने उसको पिन कमेंट कर लिया है, आपको सारी की सारी डिटेल वहां पर मिल जाएगी। ऑल्दो वो सारी चीजें मैं यहां पर भी समझाने वाला हूं, हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं, बट उसको भी देखेंगे तो यू विल बी मोर फैमिलियर विद दिस थिंग, ठीक है ना। तो ये चीज मैं यहां पर करने वाला हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको समझना, एंड स्टेप बाय स्टेप इसके सारे के सारी चीजें देखते हैं कैसे ये काम कर रही होती है, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही होती है, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट इस प्रॉब्लम कर रही होती है, एसपीएफ भी इसको शॉर्ट में कह देते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, ये क्या करता है, पहला स्टेप इसके अंदर आ जाता है मेरे पास, मार्क ऑल द वर्टेक्सेस सच दैट देयर कॉस्ट इज इन्फिनिटी। मतलब जो हमने प्रिम्स के अंदर भी किया था, यहाँ पे हम वही काम करने वाले हैं कि हम सारे के सारे जो वर्टेक्सेस हैं उनको हम मार्क कर देंगे किसी टेबल के अंदर या कहीं पर हम इसको लिख देंगे ऐसे करके, ठीक है ना। उसके अंदर लिख दिया और सबको इन्फिनिटी कर देंगे, ठीक है ना। इन्फिनिटी का मतलब कि भाई अभी तक इन तक पहुंचने की जो कॉस्ट लग रही है वो इनफाइनाइट है, अभी तक कोई कॉस्ट डिफाइंड नहीं है, ये चीज हमने डिफाइन कर दी, ठीक है। दूसरा काम हम क्या करेंगे, हम ये बता देंगे कि इसके जो पेरेंट्स हैं जहां से ये पहुंच रहे हैं वो भी अभी नल है, ठीक है ना, पेरेंट भी नल है मेरे पास, मतलब इन तक पहुंचने का भी हमें रास्ता पता ही नहीं है कि हम किसके थ्रू यहां पर जा सकते हैं। अभी तक तो इन तक पहुंचने की कॉस्ट मेरे पास में इनफाइनाइट है, पता नहीं कैसे पहुंचेंगे। दूसरा कहां से पहुंचेंगे वो भी हमने डिफाइन नहीं कर रखा, पेरेंट्स भी हमने यहाँ पर डिफाइन नहीं कर रखे, दोनों चीज हमने कर ली। तीसरा चीज हम क्या करेंगे, हम एक सोर्स वर्टेक्स इसके अंदर डिफाइन करेंगे। सोर्स वर्टेक्स ऐसे डिफाइन कर देंगे, मान लो मुझे कहां से ढूंढने हैं, सारे डिस्टेंस मुझे ई से ढूंढने या मुझे ए से ढूंढने या मुझे बी से ढूंढने या मुझे एफ से ढूंढने, मुझे ये सारा का सारा पहले एक बार डिफाइन करना पड़ेगा मुझे कि मेरा वो सोर्स वर्टेक्स है कौन सा। जैसे ही वो मेरे पास सोर्स वर्टेक्स मुझे पता चलेगा, ऑब्वियस सी बात है वहां तक पहुंचने की कॉस्ट हम क्या कर देंगे, 0, क्योंकि हम तो सोर्स पर ऑलरेडी हैं, तो वहां तक पहुंचने की कॉस्ट 0 कर देंगे, ठीक है ना। उस तक का पेरेंट कौन होगा, उसका पेरेंट का होगा कोई भी नहीं होगा, क्योंकि वो खुद ही सोर्स है इसलिए कोई पेरेंट नहीं हो, उसको हम नल कर देंगे। ये बेसिक 3 चीजें तो हम इसके अंदर एकदम फिट करके छोड़ देंगे कि हाँ हमने ये चीजें हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स हमने फॉलो कर लिए, कुछ अपना उसका बैकग्राउंड बना लिया, उसका एक बेस बना लिया। एक और चीज इसके अंदर ऐड करेंगे, हम एक विजिटेड सेट नाम का एक वेरिएबल भी डिफाइन कर लेंगे या इसको कहीं पर डाल के रख लेंगे, जिसमें ये पता रहेगा कि हम किस किस वर्टेक्स पर विजिट हो चुके हैं। लेट्स से हमने ए से स्टार्ट किया, ठीक है ना, हम आगे बढ़े, बी का डिस्टेंस निकाल लिया, यहाँ पर इसका कैलकुलेशन स्टार्ट करी, तो हमें ये पता चल गया ना, मैंने ए सॉल्व कर लिया मैंने, तो मैं ए को इसको कहां पे डाल दूंगा, इस वर्टेक्स सेट के अंदर डाल दूंगा कि हमारे पास में इसके लिए मिनिमम कॉस्ट हमारे पास आ चुकी है, ठीक है ना। तो ऐसे ही करके आगे बढ़ते बढ़ते मैं सेट के अंदर वैल्यूज बढ़ाता जाऊंगा, और आगे जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं ये भी उससे कैलकुलेट कर सकता हूँ कौन सा वर्टेक्स में ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ और कौन सा नहीं करा है, ठीक है ना। ये हम उसके अंदर आराम से डिक्लेयर कर सकते हैं, और इससे हमें ये बहुत आसान हो जाता है देखना कि हमें किस वर्टेक्स के ऊपर काम करना और किस पर नहीं करना। मेन सारा का सारा यहाँ से हमारे पास में बेस बन गया है। इन 4 पॉइंट्स के बाद में आपका बेस बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मेन काम आ जाता है, जो इसके अंदर क्रक्स है, वो क्रक्स रहता है यहाँ पर इस लूप के अंदर। उस लूप को जरा और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, थोड़ा क्लीन कर लेता हूं। तो जो लूप है हमारा वो क्या बोल रहा है, लूप कह रहा है कि भाई तब तक लूप करते रहो जब तक आपने सारा का सारा जो हमारा ग्राफ है वो ट्रेवर्स नहीं कर लिया, ठीक है। वो कह रहा है कि भाई सारे वर्टेक्सेस पे पहुंचो, ठीक है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है ना
कि हम वो MST टाइप वाला कॉन्सेप्ट, उसमें क्या कहा था हमने कि भाई सारे वर्टेक्सेस का कवर होने चाहिए। इसके अंदर भी हम सारे के सारे जो वर्टेक्सेस हैं हमारे ट्री के वो कवर करके रखते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम सबके डिस्टेंस निकाल के रखते हैं कि हाँ इस सोर्स से सारे वर्टेक्सेस तक पहुंचने के लिए हर एक वर्टेक्स पे उनकी मिनिमम कॉस्ट क्या है, हम हर किसी का निकाल के रखते हैं। तो इसके अंदर भी इसलिए हमें सारा का सारा ट्रैवर्स करना पड़ता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब इसके अंदर क्या करना पड़ता है, जैसे हमने प्रिम्स के अंदर प्रायोरिटी क्यू बनाया था, ऐसे इसके अंदर एक प्रायोरिटी क्यू बनाते ही है, ठीक है ना, जिसके अंदर से हम क्या करते हैं, उस प्रायोरिटी के बेसिस पर हम एक मिनिमम ले लेते हैं, वो मिनिमम निकाल लेते हैं। वो मिनिमम किस फैक्टर के ऊपर बेसिकली डिपेंड करेगा, वो बेसिकली डिपेंड करेगा हमारे डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है ना। ये चीज हमने देख ली है। और दूसरा फैक्टर क्या रहेगा कि भाई वो हमारे पास में ऑलरेडी ट्रैवर्स हो रखा है या नहीं हो रखा, ठीक है ना, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। दूसरा क्या करेंगे हम, इसके अंदर मार्क द मिनिमम वर्टेक्स एज द विजिटेड सेट। जो भी मिनिमम हमने ले लिया है उस टाइम पर हम उसको क्या कह देंगे, उसको विजिटेड कर देंगे, जिससे हमें उसके ऊपर दोबारा ऑपरेशंस करने की जरूरत नहीं है। तीसरा काम क्या करेंगे कि भाई जितने भी उस मिनिमम वर्टेक्स के एडजेसेंट वर्टेक्सेस हैं उनको रिलैक्स कर दो। तो रिलैक्स करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे पास में सोर्स वर्टेक्स से डेस्टिनेशन वर्टेक्स तक जाने की कॉस्ट क्या है। अगर डेस्टिनेशन वर्टेक्स की कॉस्ट मेरे पास में इस टाइम पर ज्यादा है, इन दैट केस मैं इस डिस्टेंस के थ्रू या फिर मैं इस सोर्स के थ्रू मैं इस पर जाऊंगा, ठीक है, इसको मैं इसका पेरेंट बना दूंगा और इसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर दूंगा। और इस प्रोसेस को, इस कॉस्ट को रिड्यूस करने के तरीके को हम रिलैक्सेशन बोलते हैं। ये चीज क्लियर समझ में आ गई है। हम इसी चीज को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट भी करके देखेंगे, तो इसलिए कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी। अभी मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि हम कैसे किन स्टेप्स को यूज करके उसको सॉल्व करेंगे। अब इन स्टेप्स को यूज करके हम इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करने वाले हैं और देखने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो हमने कि प्रायोरिटी क्यू यहां पर बना दिया है, जिसके अंदर हम बेसिकली कुछ चीजों को ले रहे हैं। प्रायोरिटी क्या हमने क्या बनाई है, बेसिकली प्रायोरिटी क्यू क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट किस बेसिस के ऊपर होता है हमारे पास में, क्यू के अंदर जो भी जिस ऑर्डर के अंदर वो आया उसी ऑर्डर के अंदर जाएगा। प्रायोरिटी अगर उसके अंदर जुड़ गया, प्रायोरिटी क्यू क्या बन गया कि जो पहले आया वो ही पहले जाएगा। अगर सेम ऑर्डर, सेम प्रायोरिटी के लोग अगर जिस ऑर्डर में आए हैं तो वो उसी ऑर्डर में जाएंगे। अगर कोई लोअर प्रायोरिटी का उसके अंदर है एंड हायर प्रायोरिटी का पहले आ गया उसके अंदर, तो पहले हायर प्रायोरिटी जाएगा, लोअर प्रायोरिटी नहीं जाएगा, ठीक है। ये चीज मैं आपको प्रिम्स वाली एल्गोरिथम के अंदर आराम से बता चुका हूं, उसके अंदर दोबारा आके देख लेना अगर आपको इसके अंदर भूल गए हो। तो इसके अंदर मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्टली इसके अंदर मैं बता सकता हूं कि प्रायोरिटी क्यू हमने बेस्ड ऑन दीज 3 फैक्टर्स, डिस्टेंस, पेरेंट एंड विजिटेड, इसके बेसिस पर हमने बना दी है, ठीक है ना। इसके अंदर हमने क्या कर दिया है, हमने इसके कितने वर्टेक्सेस हैं उन सब तक पहुंचने की कॉस्ट जो है वो इनफाइनाइट मैंने डिफाइन कर दी है। मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्फिनिटी सबके अंदर कर दिया है। अभी इनिशियल स्टेज है हमारे पास में, ये जो पेरेंट हैं उनको सबको नल कर दिया है, तो पेरेंट सारे के सारे यहाँ पर नल हो चुके हैं। साथ में मैंने क्या करा है, एक वर्टेक्स सेट ले लिया है, ये वर्टेक्स सेट ले लिया है, विजिटेड इसको हम कह सकते हैं। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जिस पर हम विजिट कर चुके हैं वहां पर हम ट्रू फॉल्स करते चले जाएंगे। अभी मैंने सबको फॉल्स कर रखा है, ठीक है ना, उसको ट्रू फॉल्स करते चले जाएंगे। अब हमें बेसिकली इसके अंदर तीसरा मतलब फर्स्ट 2 एंड 4 ये 3 चीज हमारे पास हो चुकी है। जैसे मैं थर्ड के अंदर क्या करूंगा, मैं इसके अंदर एक सोर्स डिफाइन करूंगा। मैं सोर्स कौन सा डिफाइन कर सकता हूं, कोई भी डिफाइन कर सकता हूं। जस्ट फॉर ईज मैं यहां पर सोर्स डिफाइन करूंगा अपने ए को, यानी कि मेरा जो ये ए है ये मेरे पास में सोर्स बनने वाला है इसके अंदर, ठीक है ना। यहां से मैं अपना सोर्स कंसीडर करूंगा और यहां से मैं अपने पूरे के पूरे ग्राफ को ट्रेवर्स करूंगा और ये देखूंगा कि हमारे पास में हर एक वर्टेक्स तक पहुंचने की जो मिनिमम कॉस्ट है वो क्या हो सकती है, वो मैं यहां पर निकालूंगा। और इसी से मेरी ये हमारे पास में डिस्कस्ड एल्गोरिथम एग्जीक्यूशन स्टेप्स नजर आएंगे कि कैसे काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। इसके लिए मुझे क्या करना है, जैसे ही मैं सोर्स यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूं तो सोर्स डिफाइन करने के अंदर मेरे पास क्या करना होता है, उसका डिस्टेंस तो मुझे 0 करना पड़ेगा, पेरेंट नल करना पड़ेगा। तो मेरे पास में यहाँ पर इसका डिस्टेंस जो है इन्फिनिटी से मैंने कर दिया 0 और यहां पर इसका पेरेंट तो ऑलरेडी नल था तो नल मैंने छोड़ दिया, ठीक है। तो यहां तक मेरे पास में ये स्टेप्स पूरे कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 सारे कंप्लीट हो गए। अब काम स्टार्ट हो जाता है हमारे पास में हमारे लूप का, तो लूप के ऊपर ध्यान देते हैं, बाकी चीजों को मैं थोड़ा क्लीन अप करता हूं। तो चलो आगे बढ़ते हैं और लूप स्टार्ट करते हैं अपना। जैसे ही हमारे पास में लूप स्टार्ट होता है, इसने पहला स्टेप क्या कर रहा है, इसको सारे, एक तो पहली बात क्लियर सी, इसको सारे के सारे वर्टेक्सेस ट्रेवर्स करने हैं, ठीक है ना। तो चलो एक काम करते हैं, पहला स्टेप हमारे पास में क्या है कि हमारे पास में मिनिमम एलिमेंट निकालना है प्रायोरिटी क्यू के अंदर से। तो प्रायोरिटी क्यू के अंदर इस टाइम पर प्रायोरिटी क्यू मेरे पास ये ABCDEF के अंदर जो है जो प्रायोरिटी क्यू मेरे पास बनी है वो डिस्टेंस, पेरेंट एंड विजिटेड के बेसिस पे बनी है, ठीक है ना। इस टाइम पर मिनिमम डिस्टेंस किसका है जो बाहर निकलेगा, देखो सबका यहाँ पर वैल्यू इन्फिनिटी है, इकलौता A है जिसकी वैल्यू मेरे पास में मिनिमम है, तो मैं इसी को बाहर निकाल लूंगा कि भाई हाँ हमारे पास में यही डिस्टेंस है जो सबसे छोटा है।
तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूं। ठीक है, सेकंड स्टेप मेरे पास में क्या होने वाला है, सेकंड स्टेप मेरे पास ये होने वाला है कि मार्क द मिनिमम वर्टेक्स एज विजिटेड। इसको विजिटेड कर देना है, यानी कि इस विजिटेड एफ को काट के, फॉल्स को काट के इसको ट्रू कर देना है कि ये मेरे पास में विजिट हो गया। ठीक है ना, सेकंड स्टेप मैंने कर लिया। तीसरा स्टेप कह रहा है कि रिलैक्स करो इसके एडजेसेंट वर्टेक्सेस को। इसके एडजेसेंट वर्टेक्सेस कौन कौन से हैं भाई, देखो ए का एडजेसेंट है हमारे पास में बी, इसका बाद मेरे पास का एडजेसेंट है डी, और इसके बाद इसका एडजेसेंट है मेरे पास में ई। ये तीन मेरे पास में इसके एडजेसेंट्स हैं, तो मुझे इनको रिलैक्स करना है। अभी करंटली बी की कॉस्ट है इन्फिनिटी, डी की कॉस्ट है इन्फिनिटी, ई की कॉस्ट है इन्फिनिटी। ठीक है ना, ये चीज क्लियरली यहाँ पर ही डिफाइन कर रखी है मैंने यहाँ पर। ठीक है ना, ये भी डिफाइन कर रखी, बी हो गया, ई हो गया एंड डी हो गया। ठीक है, इनकी कॉस्ट मैंने यहाँ पे इन्फिनिटी डिफाइन कर रखी है। ये कह रहा है कि इसको रिलैक्स करना है। रिलैक्स करने का मतलब क्या है कि ए तक पहुंचने की कॉस्ट मेरे पास में 0 है। ठीक है, और अभी अगर मैं ए से बी जाता हूं तो मेरे पास में इसकी कॉस्ट इन्फिनिटी से कम होकर 1 हो जाएगी, क्योंकि मैं इस एज का यूज करूंगा वहां पर जाने के लिए। ठीक है ना, इस एज का यूज करूंगा तो इसकी कॉस्ट 1 हो जाएगी। तो मैं क्या कहूंगा कि क्या मैं आपकी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता हूं, बी ड्यू टू योर कॉस्ट इज इन्फिनिटी राइट नाउ, आपकी इन्फिनिटी कॉस्ट है इस टाइम पर, एंड वाया ए अगर मैं जाऊं तो आपकी कॉस्ट यहां पर क्या हो सकती है, 1 हो सकती है इन्फिनिटी से। तो बी डेफिनेटली कहेगा कि हाँ यार यू कैन रिड्यूस मी, तो मैं इसको रिड्यूस करूंगा। या फिर मैं इसको रिलैक्स कैसे करूंगा, मैं क्या करूंगा, बी को कहूंगा बी आप अपनी इन्फिनिटी कॉस्ट को बताओ, अब आपकी नई कॉस्ट हो गई है, वो हो गई है 1, और आप कहां से जाओगे अब आपको पता नहीं था अभी तक आपके पेरेंट कौन था, लेकिन अब अगर आप ए के थ्रू जाते हो तो आपकी कॉस्ट यहां पर 1 हो जाती है। आपने इस तरह से इसको क्या कर दिया, रिलैक्स कर दिया। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब किसको रिलैक्स करते हैं, अब जाते हैं डी के पास में। डी से पूछते हैं कि भाई आपकी अभी करंट कॉस्ट कितनी है, वो कहता है मेरी इन्फिनिटी करंट कॉस्ट है। तो कहता है वाया ए अगर आप जाओगे तो आपकी कॉस्ट 6 हो सकती है। तो कहेगा ठीक है भाई मेरे को रिलैक्स करो और आप मेरी कॉस्ट को 6 कर दो। तो जैसे इसकी कॉस्ट को 6 करा तो यहां पर भी इसकी कॉस्ट हो जाएगी 6। इसको पेरेंट कौन बन जाएगा, इसका अब हम वाया ए भेजेंगे इसको, तो इसकी कॉस्ट जो है हमारे पास में कम हो जाएगी एज कंपेयर टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये चीज यहां पर हो गई। तीसरा इसका जो एडजेसेंट है वो कौन है, वो हमारे पास ई है। ई के पास जाने की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। वाया कहां हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो मैं ई की कॉस्ट भी यहां पे कर देता हूं 7। कहां से जाऊंगा मैं, यहां पर जाऊंगा वाया ए से। तो इसके सारे के सारे एडजेसेंट रिलैक्स हो गए हैं। इसको हमने ऑलरेडी अपना विजिटेड सेट के अंदर डाल दिया है, क्योंकि यहां पर मैंने इसको ट्रू कर दिया है ए को। तो यानी कि ए मेरा क्या हो गया है, ट्रेवर्स हो गया है। ए ट्रेवर्स हो गया तो मैं ए को कर देता हूं यहां पर ग्रीन। ठीक है, एंड बाकी चीजों को थोड़ा क्लीन अप कर लेता हूं। तो ए की कॉस्ट हमारे पास में हो गई है 0। ठीक है, बी की कॉस्ट हमारे पास में हो गई है 1। ठीक है, बी की कॉस्ट हमारे पास 1 हो गई है। डी की कॉस्ट हमारे पास हो गई है 6 एंड ई की कॉस्ट मेरे पास में हो गई है 7। तो चलो मैंने थोड़ा कलर भी चेंज कर दिया है। यहाँ पर जो अभी अब हमारे ने रिलैक्स करे हैं उनको भी मैंने रेड करा, क्योंकि अभी वो हमारे पास में विजिटेड सेट के अंदर नहीं आया। जो भी विजिटेड के अंदर आ गए उसको मैंने ग्रीन कर दिया। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होगी। तो यानी कि ए जो है मेरे पास में वो हमारे पास में रिलैक्स हो चुका है, इसलिए ए को मैंने कर दिया ग्रीन। बाकी सारे के सारे अभी भी हमारे पास में ऑब्जर्वेशन के अंदर है, जो कि डिस्कास्ट्रा के सारे स्टेप्स फॉलो करेगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में पहला हमारे पास में वर्टेक्स हो गया ए, ये हमारे पास में चला गया है कहां पर, विजिटेड सेट्स के अंदर जा चुका है। अब हम चलेंगे आगे, लूप हमारा आगे बढ़ेगा, ये लूप दोबारा चलेगा। लूप दोबारा चलने के बाद क्या होगा, ये दोबारा मिनिमम ढूंढेगा। अब मिनिमम कौन है इसके अंदर मिनिमम देखते हैं। तो मिनिमम है हमारे पास में बी। ठीक है ना, क्योंकि 1, 6 एंड 7 यही मेरे पास वैल्यू, बाकी सारी इन्फिनिटी है। तो सबसे छोटा मेरे पास बी है, यानी कि मैं बी को अब क्या करूंगा, बी को फाइनलाइज करूंगा, बी को अपने यहां पर विजिटेड सेट के अंदर डालूंगा। ठीक है, तो मैं बी पर जाता हूं। जैसे ही मैं बी पर गया, बी से पूछेगा कि भाई मेरे पास में कि तेरे भाई एडजेसेंट कौन कौन है। नहीं, सबसे पहले हम बी को लेंगे। बी ले लिया, बी को मैंने विजिटेड सेट के अंदर डाल दिया। विजिटेड सेट के अंदर डालने का मतलब मैंने यहां पर इसको कर दिया ट्रू, तो मैंने इसको विजिटेड कर दिया है। थर्ड स्टेप हमारे पास में क्या होना, मुझे रिलैक्स करने है इसके एडजेसेंट। मैं इसके एडजेसेंट पर गया, एक तो है मेरे पास में ये और दूसरा है मेरे पास में ये। ठीक है ना, इसके पास में दो ही हमारे पास में वर्टेक्स हैं जो इसके एडजेसेंट के अंदर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा इससे कि कैन आई रिड्यूस योर कॉस्ट सी। तो सी कहेगा यस माय करंट कॉस्ट इज इन्फिनिटी। सी की करंट कॉस्ट इन्फिनिटी है। इसको हम रिड्यूस करके कितना कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। अगर हम कहां से जाएं, वाया बी से जाएं। अगर हम बी से जाएंगे तो हमारी जो कॉस्ट होने वाली है सी की, वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, कॉस्ट टू रीच टिल बी कितनी है 1, एंड हमारे पास में एक्स्ट्रा एज कितना एक और हो गया 1, यानी कि टोटल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी 2। तो हमारे पास में सी की कॉस्ट आ जाएगी 2। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, हम सी की कॉस्ट को यहाँ पर 2 कर देते हैं। इसको बता देते हैं कि आप कहां से जाइए, आप जाइए बी के थ्रू। ठीक है ना, आपने इसको यहां पर कर दिया, बहुत अच्छी बात हो गई।
ये रिलैक्स हो गया। अब कौन कौन रिलैक्स हो सकता है यहाँ पर, उसको भी रिलैक्स करने की कोशिश कर लेते हैं। मैं इसका वेट यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर इसकी कॉस्ट हो जाएगी 2, वाया जाएंगे हम B, ठीक है ना। ये भी हमारे पास हमने इसके स्टेप के अंदर करा है रिलैक्स। अब दूसरा कौन हमारे पास जा रहा है, दूसरा हमारे पास जा रहा है यहाँ पर ये D पर जाने के लिए जो टोटल कॉस्ट लगने वाली है वो कितने लगने वाली है, B की कॉस्ट है हमारे पास में 1 एंड उसके साथ में जो एज एसोसिएटेड है उसकी एज कॉस्ट है 4। करंट कॉस्ट जो D की है वो है हमारे पास में 6। तो यानी कि टोटल कॉस्ट जो वाया B अगर जाएंगे तो 5 होने वाली है एंड हम डायरेक्ट A से जा रहे तो 6 होने वाली है। तो ये फर्दर रिलैक्स हो सकती है क्योंकि इसकी वैल्यू छोटी है वाया B। तो ये कहेगा ठीक है भाई अब आप A के थ्रू मत जाओ, अब आप जाओ B के थ्रू एंड आपकी कॉस्ट वहां पर होने वाली है 5, ठीक है ना। तो कॉस्ट का मतलब डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है। तो आपकी जो वैल्यू जो होने वाली है, डिस्टेंस जो होने वाला है वो 5 होने वाला है। तो मैं D को कट करूंगा यहाँ पर 5 कर दूंगा इसको, और कहां से भेजूंगा इसको, वाया B भेजूंगा, ठीक है ना, वाया B से भेज दूंगा। ये चीज मेरे पास क्लियर हो गई है। तो चलो ये सब चीजें कर लेते हैं। B मेरा रिलैक्स हो चुका है तो बाकी चीजों को क्लीन अप कर लेता हूं। तो टिल नाउ 2 हमारे पास में वर्टेक्स जो हो चुके हैं वो विजिटेड सेट के अंदर आ चुके हैं, जो कि ऑलरेडी अपनी मिनिमम स्टेट के अंदर हो चुके हैं, जो कि है A एंड B। आगे बढ़ते हैं, लूप को दोबारा चलाते हैं और दोबारा चलाने के बाद में ये सारे स्टेप्स, तीनों स्टेप्स दोबारा करते हैं। तो दोबारा हम जाएंगे अपने इसके अंदर, इसको एक बार मैं यहाँ पर कर देता हूं कि हमारे पास में ये भी हो गया है, B भी हो गया है हमारा सेट के अंदर फाइनलाइज, ठीक है ना। तो ये सब चीजें क्लियर हो चुकी हैं। तो चलो अब दोबारा देखते हैं बचे हुए इसके अंदर कितनी किसकी हमारे पास में मिनिमम यहाँ पर कॉस्ट आने वाली है ऑन दिस प्रायोरिटी क्यू। तो यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट आने वाली है हमारे पास में C की। तो हम C को बाहर निकाल लेंगे क्योंकि बाकी सब 5, 6 या इन्फिनिटी है। तो हम C को बाहर निकाल लेते हैं। C को जैसे ही बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो ये मेरे पास मिनिमम हो गया। अब इस मिनिमम को क्या करना है, मुझे सेट वर्टेक्स के अंदर डाल देना है। तो इसका सेट वर्टेक्स कर देते हैं हम ट्रू। तो ये हमारे पास सेट वर्टेक्स के अंदर आ गया, यानी कि कह सकते हैं कि 2 जो है मेरे पास मिनिमाइज हो चुका है। इसको मैं कर सकता हूं ग्रीन, तो मैंने इसको कर दिया यहाँ पर ग्रीन, ठीक है। और सेकेंडली इसका वेट भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो है 2। अब इसके बाद तीसरा स्टेप जो हमारे पास में होने वाला है वो कह रहा है कि भाई रिलैक्स करो इसके एडजेसेंट वर्टेक्सेस को। इसके एडजेसेंट वर्टेक्सेस कौन कौन है भाई मेरे पास में, इसका एडजेसेंट है हमारे पास में एक तो है D और एक है मेरे पास में F। ये 2 ही मेरे पास एडजेसेंट हैं, B तक तो ये जा नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर ये डायरेक्टेड ग्राफ है, रिवर्स डायरेक्शन इसके अंदर अवेलेबल अभी है नहीं। यानी कि B से किसको रिलैक्स कर सकते हैं, आइदर हम D को कर सकते हैं या F को कर सकते हैं। तो चलो पहले D को करके देखते हैं। D की कॉस्ट को क्या हम और फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर वाया C अगर हम कहीं से भी जाते हैं D के लिए तो हमारे पास में 2, तो ऑलरेडी कॉस्ट लग गई थी कहां तक पहुंचने के लिए, C तक पहुंचने के लिए। इसके अंदर ये वाली 2 और जोड़ देते हैं तो हम पहुंच जाएंगे D पर। टोटल कॉस्ट हो जाएगी 4, यानी कि हम 4 कॉस्ट के अंदर हम D पर अभी भी जा सकते हैं, यानी कि D भी अभी रिलैक्स हो सकता है। तो मैं यहाँ पर इसको रिलैक्स कर देता हूं, वाया C जाएगा अब ये, और इसकी कॉस्ट हो जाएगी अब 4, ठीक है। तो अब इसको D को फर्दर रिलैक्स करा जाएगा, इसकी कॉस्ट हो जाएगी अब 4 एंड ये अब कहां से जाएगा, ये वाया C जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई है। दूसरा वर्टेक्स वो कौन सा है जिसको ये रिलैक्स कर सकता है, दूसरा वर्टेक्स है हमारे पास में F की भी करंट कॉस्ट है इन्फिनिटी को हम डेफिनेटली रिड्यूस कर सकते हैं वाया C जाकर, प्लस करेंगे उसमें 1, ये वाला 1 जो इसका एज का डिस्टेंस है, यानी कि 2 प्लस में 1 इक्वल टू 3 हमारे पास में न्यू कॉस्ट हो जाएगी F की। तो हमारे पास में F की कॉस्ट हो गई यहाँ पर 3, कहां से जाएगा, वाया C, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। तो ये काम हमारे पास में यहाँ पर हो गया है, हमारे पास में इसके सारे एडजस्टमेंट्स ने चेक कर लिए हैं। तो चलो मैं थोड़ा क्लीन अप कर लेता हूं एंड बाकी चीजों को एक और लूप इसके बाद चलाएंगे। तो C हमारा यहाँ पर हो चुका है फाइनलाइज। अब देखते हैं बचे हुए D, E एंड F के अंदर कौन सा मिनिमम है। मिनिमम मेरे पास में F है बिकॉज इसकी वैल्यू है 3 एज कंपेयर टू अदर वन जिनकी 4 एंड 7 वैल्यू है। तो हम F पर जाते हैं, ठीक है ना। F पर जाएंगे और F पर जाकर चेक करते हैं कि क्या इसकी मिनिमम वैल्यू मैंने इसके अंदर निकाल ली है। तो अब मेरे पास नेक्स्ट काम क्या होगा, मिनिमम मैंने निकाल लिया है, उसको क्या करना है, मुझे विजिटेड सेट के अंदर डालना है। विजिटेड सेट के अंदर मैंने इसको डाल दिया, इसको ट्रू कर दिया। अब इसके देखना पड़ेगा, इसके रिलैक्स करना पड़ेगा एडजेसेंट वर्टेक्सेस को। F के एडजेसेंट वर्टेक्सेस अगर हम देखते हैं तो कोई भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिंक है, सारे के सारे हमारे पास में इसके अंदर इनबाउंड्स हैं, सारी की सारी चीजें सिर्फ इसमें इनकमिंग है, आउटगोइंग कोई भी नहीं है इसके अंदर। तो यानी कि F से कोई और रिलैक्स हो नहीं सकता, तो हम इसी को यहीं पर छोड़ देंगे और अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लूप के अंदर। तो मैं इसको जरा इसके कलर्स वगैरह चेंज करके इसको भी रिलैक्स कर देता हूं, थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूं। तो इस तरह से F भी मेरा फाइनल हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हमारे पास में मिनिमम वैल्यू कौन सी है D एंड E के अंदर। D एंड E के अंदर हमारे पास में D की वैल्यू मिनिमम है, तो हम D को पिक कर लेते हैं, ठीक है। D मैंने मिनिमम यहाँ से पिक करा उस प्रायोरिटी क्यू के अंदर से।
उसके बाद में हमें क्या करना है, उस मिनिमम वैल्यू को उसका जो विजिटेड सेट है उसको ट्रू कर देना है। तो मैं इसका विजिटेड इसको ट्रू कर देता हूं, तो ये मेरे पास में ट्रू हो गया। अब इसका काम क्या है, डी का काम ये है कि अपने जो है ना एडजेसेंट वर्टेक्सेस है उनको रिलैक्स करने का ट्राई करेगा। चलो उसको भी देख लेते हैं कि ये किस किस को रिलैक्स कर सकता है। थोड़ा सा मैं इसका एज की डायरेक्शन देखने के लिए क्लीन कर देता हूं। ठीक है, तो हमने डी को हमने यहाँ पर ग्रीन कर देते हैं क्योंकि ये भी हमारे पास में हो गया है विजिटेड। तो मैंने इसको विजिटेड कर दिया है। कॉस्ट इसकी 4 है, वो मैंने इसके अंदर मार्क कर दी है। यहां से हमारे पास में 2 रास्ते जा रहे हैं, एक तो जा रहा है टू एफ और एक जा रहा है मेरे पास में कहां पर जा रहा है, ई की तरफ। ठीक है ना, जैसे ही हम यहां पर देख रहे हैं एफ तो हमारा ऑलरेडी विजिटेड सेट के अंदर आ चुका है, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि इसकी ऑलरेडी कॉस्ट कम हो चुकी है। वैसे भी अगर देखोगे तो देखो इसके अंदर एफ की कॉस्ट कितनी 3 है एंड वाया डी जाएंगे तो इसकी 6 कॉस्ट आएगी, तो हम वैसे भी नहीं ले सकते थे। ठीक है ना, तो ऑलरेडी वो विजिटेड सेट के अंदर तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, तो हम लॉजिकली अपने कोड के अंदर लिखने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाला तो काम हम इसमें करने वाले नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं क्या हम ई की कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं वाया डी। वाया डी देखो हमारे पास में जो कॉस्ट बन रही है वो बन रही है 4 + 3 = 7 एंड करंट कॉस्ट कितनी है, वो है अभी भी 7। ठीक है ना, दोनों कॉस्ट अगर सेम है तो हम एक्चुअली स्ट्रिक्ट रिड्यूस देखते हैं कि भाई हमारे पास में कौन सा वो स्ट्रिक्ट वैल्यू है। क्यों हम इसको ओवरराइड करें जब ऑलरेडी हमारे पास में 7 वैल्यू आ चुकी है, तो मैं किसी और से उसको ओवरराइड क्यों करूं। तो इस ओवरराइड को बचाने के लिए हम स्ट्रिक्ट कंपैरिजन करते हैं। तो स्ट्रिक्टली लेस जो वैल्यू होगी तभी हम इसके अंदर उसको रिलैक्स करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो मैं इसको भी यहां पर फर्दर रिलैक्स नहीं करूंगा, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग थी उसको वैसा का वैसा ही रहने दूंगा। तो यानी कि दोनों रिलैक्सेशन नहीं हुए और जो स्टेट के अंदर करंट स्टेट के अंदर वो रह जाएगा। तो वाई डी हमारे पास में ये जो डी हो हम ई को रिलैक्स नहीं करेंगे एंड डी मेरा हो गया यहाँ पर फाइनलाइज। एंड अब आगे चलते हैं, इसको क्लीन अप कर लेता हूँ एंड अपना लास्ट लूप और चला के देख लेते हैं। तो लास्ट लूप जो मेरे पास में चलने वाला है वो उसके अंदर हम नेक्स्ट मिनिमम निकालेंगे। नेक्स्ट मिनिमम एक ही एलिमेंट मेरे पास बचा है जो कि है हमारे पास में ई। तो मैं ई को ही लेकर दूंगा यहाँ पर, ये मेरे पास में मिनिमम हो जाएगा। इस मिनिमम को क्या करूंगा मैं, मिनिमम मैंने लिया प्रायोरिटी क्यू से, उसको विजिटेड सेट के अंदर डाल दिया। विजिटेड सेट के अंदर डालने का मतलब इसको मैंने कर दिया ट्रू। जैसे मैंने इसको ट्रू करा उसके बाद ये क्या करेगा, रिलैक्स करेगा अपने एडजस्टेंट वर्टेक्सेस को। इसके एडजेसेंट हमारे पास में कौन से वर्टेक्सेस हैं, इसके एडजेसेंट एक ही वर्टेक्स है जो कि है एफ। एफ ऑलरेडी हमारे पास में विजिटेड सेट के अंदर है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको रिलैक्स नहीं करेंगे। ठीक है ना, इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा सारा का सारा जो एल्गोरिथम है, जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। हमारे पास में इस पूरे का पूरा जो हमारा प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो गई है। और इसके अंदर एक बहुत बेहतरीन बहुत ही प्यारी सी चीज बनी है। चलो मैं इसको समझा देता हूँ कि बेसिकली चीज आपके पास क्या बनी है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, बाकी चीजें मैं क्लीन अप कर देता हूँ और आपको बहुत प्यारी सी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसको भी मैं कर देता हूँ वाया सी है, ये जो मेरे पास डिस्टेंस आया है इसको मैं सी लिख देता हूँ यहाँ पर। तो एक चीज आप यहाँ पर जो देख सकते हैं, आपके पास सब कुछ यहाँ पर डेटा आ चुका है कि किसके पास कहां से जाया जाए जिससे हमारे पास मिनिमम कॉस्ट आए। यानी कि लेट से आपको ए से लेकर एफ अगर जाना है तो आप कैसे जाओगे। ठीक है ना, एफ जाने का तरीका क्या है, एफ से पूछेंगे कि आपका पेरेंट क्या है, वो कहेगा सी। तो वाया आप सी जाओगे, सी के पास जाओगे, सी का पेरेंट कौन है, सी का पेरेंट है हमारे पास में बी, तो आप वाया बी जाओगे। और बी का पेरेंट कौन है मेरे पास में, बी का पेरेंट है ए, तो वाया ए। यानी कि ए से बी, बी से सी एंड सी से एफ अगर आ जाओगे तो आप मिनिमम कॉस्ट के अंदर पहुंच जाओगे। ये यहां से आराम को पता चल जाता है। तो ए से बी की हमारे पास में कॉस्ट कितनी है, ए से बी की कॉस्ट हमारे पास में है हमारे पास में 1, जो हम यहां पर देख सकते हैं। बी से सी की कॉस्ट कितनी है हमारे पास में, बी से सी जा रहे हैं तो यहां पर इसकी कॉस्ट है 2, तो ये कॉस्ट आ गई 2 हमारे पास में। ठीक है ना, एंड सी से एफ की कॉस्ट कितनी है, सी से एफ की कॉस्ट है 3, तो ये कॉस्ट हमारे पास में 1, 2 एंड 3, यानी कि टोटल 6 कॉस्ट। यानी कि जो मिनिमम डिस्टेंस मेरे पास आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है 6। तो इन 6 डिस्टेंस के अंदर दैट इज द मिनिमम वैल्यू, हम ए से एफ जा सकते हैं। ठीक है ना, ये हमने यहां पर रिड्यूस कर लिया। ऐसे करके अगर हमें निकालना है ए टू ई, अगर मुझे जाना है तो ए टू ई जाने का रास्ता क्या मेरे पास होगा, ई का पेरेंट कौन है मेरे पास में ए, यानी कि वाया ए हम डायरेक्टली जा सकते हैं जिसकी कॉस्ट है 7, ये हम डायरेक्टली यहां से निकाल सकते हैं। यानी कि बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन ये हमारे पास में एक क्यू जो हमने बनाई है, जो हमने टेबल बना दी है, ये दे रही है, जिसके अंदर सारा डेटा यहाँ पर जो बड़ा हुआ है वो बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन तुम्हें दे रहा है कि हम किसी भी वर्टेक्स तक जा सकते हैं फ्रॉम द सोर्स वर्टेक्स। एंड जहां भी जा रहे हैं हर किसी वर्टेक्स का जो हमारे पास में कॉस्ट है, जो उसकी वैल्यू है वो मिनिमम हमारे पास में है। इट कैन बी अ डिस्टेंस, कैन बी अ कॉस्ट, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, मैं इसको कॉस्ट यूज कर रहा हूँ, इसको डिस्टेंस भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। तो दैट इज द वैल्यू विच इज कमिंग हेयर। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं।
तो ये सब चीज़ आपको बहुत इजीली, बहुत कंफर्टेबली समझ में आ गई है कि क्या हमारे पास में हो रहा है, क्या हमने स्टेप्स लिए हैं, क्या हमने सब कुछ किया है। इसी सब को हम अपने यहाँ पर इंप्लीमेंट करने वाले हैं, अपने कोड के अंदर इंप्लीमेंट करने वाले हैं। बिल्कुल डिट्टो यही स्टेप्स हम इंप्लीमेंट करेंगे। वर्टेक्सेस उनको डिफाइन करेंगे, पेरेंट्स को नल करेंगे, स्टार्ट सोर्स को हम जीरो करेंगे, स्टार्टिंग सोर्स को हम करेंगे, ठीक है। विजिटेड सेट बनाएंगे और उसके बाद एक लूप चलाएंगे जिसके अंदर हम रिलैक्स करते हुए चलेंगे, विजिटेड सेट को मार्क करते हुए। यही सारे सेम स्टेप हम वहां पर करने वाले हैं, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत नहीं है। आइए चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन की तरफ और इंप्लीमेंट करके देखते हैं इस सारे सॉल्यूशन को। तो चलिए चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन की तरफ। तो एज यूजुअल मैं अपने बॉयलर प्लेट के साथ आ गया हूं, जिसके अंदर मैंने अपना ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर यहां पर इंप्लीमेंट ऑलरेडी कर दिया है। जिन्होंने हमारा ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर नहीं देखा वो हमारे पास में ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर जाके देख लें, वो मैंने पिन कमेंट यहां पर कर दिया है, वहां पर जाके देखिए आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ऑन ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं कि हमने यहाँ पर इसके वर्टेक्सेस, यहाँ पर इसके एडजेसेंट लिस्ट बना दी है। बेस्ड ऑन दैट हम इसके अंदर एक ऐड मेथड है और एक ऐड एज मेथड है। ऐड वर्टेक्स के अंदर हम क्या करेंगे, वर्टेक्सेस ऐड कर देंगे, एज ऐड करने के अंदर हम उसके साथ में जो एसोसिएटेड एज है वो उसके अंदर डाल देंगे। इससे हमारा ग्राफ जो है रेडी हो जाएगा। ये हमारा ग्राफ है, वो काम ही हमने यहाँ पर करा है। हमने सारे के सारे यहाँ पर वर्टेक्सेस ऐड कर दिए हैं। हमने अपने इस ग्राफ के अंदर 6 वर्टेक्स लिए थे, ABCDEF, वो मैंने लिख दिए हैं। उनसे एसोसिएटेड जो एजेस थे वो भी मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए हैं। एंड मैंने अपना जो यहाँ पर डिस्कास्ट्रा यहाँ पर एल्गोरिथम हमें लिखनी है वो एक मेथड यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है। इसके अंदर मैंने सोर्स पास कर दिया है। मैं करंटली हमारे पास में सोर्स था A, तो मैंने उस सोर्स A को यहाँ पे पास कर दिया है। नाउ एवरीथिंग इज रेडी, हमारे पास में मेथड रेडी है। इस मेथड के अंदर इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे हमारे पास में काम हो रहा है। तो एज यूजुअल हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अपने वो वेरिएबल डिक्लेयर करने वाले हैं, जो कि हमने वहां पे भी देखा था कि हमारे पास में वो वर्टेक्सेस क्या है जिनको हमें वहां पर इनफाइनाइट करना है, ठीक है ना, वो हम यहाँ पर डिक्लेयर करने वाले हैं। उसके बाद हम उसके पेरेंट का एक यहाँ पर रिकॉर्ड रखने वाले हैं और साथ में जो भी इसके हमारे पास में वर्टेक्सेस हैं जो सेट के अंदर आ चुके हैं, जो ऑलरेडी फाइनलाइज रखे हो चुके हैं, उसका हम रिकॉर्ड रखने वाले हैं। उन चीजों को हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। सेकेंडली हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर उनको इनफाइनाइट डिफाइन करेंगे, स्टार्टिंग सोर्स नोड को डिफाइन करेंगे एंड उसके बाद हम उसके अंदर मिनिमम निकालेंगे एंड एक लूप चलाकर हर किसी के एडजेसेंट वर्टेक्सेस को रिलैक्स करते हुए चलेंगे। तो ये सारे काम हम यहाँ पर करने वाले हैं जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर देखा भी हुआ है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं और इसको इंप्लीमेंट करते हैं। सो एज यूजुअल मैंने अपने जो 3 वेरिएबल हैं यहाँ पर डिस्टेंस, जिसके अंदर हम उसका डिस्टेंस का कैलकुलेशन लेकर चल रहे हैं, वो मैंने यहाँ पर रख दिया है। पेरेंट, उसका पेरेंट कौन होने वाला है वो यहाँ पर डिफाइन कर दिया है वेरिएबल। और विजिटेड का एक सेट मैंने बना दिया है कि कौन कौन से हमारे पास में वर्टेक्सेस विजिटेड हो चुके हैं, ये मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, ठीक है ना। ये सब के सब मैंने ऑब्जेक्ट की तरह डिक्लेयर कर दिए हैं। इसके अंदर हम वैल्यूज अब पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो अब आगे बढ़ के हमें क्या करना होगा, हमें बेसिकली जितना भी हमारे डिस्टेंसेस हैं उनको इनफाइनाइट करना पड़ेगा और इनके पेरेंट को करना पड़ेगा नल, कि इनका पेरेंट अभी कोई डिक्लेयर नहीं है। हमारे पास में इनिशियल स्टेट यहाँ पर आ जाएगी। तो चलो एक लूप चलाते हैं, इन सबको यहाँ पर इनफाइनाइट एंड नल कर देते हैं। तो एक मैंने लूप यहाँ पर चलाया है जो कि उसके वर्टेक्स के लेंथ के बराबर चलेगा। इतने हमारे पास में इसके वर्टेक्सेस हैं। वर्टेक्सेस कहाँ से आ रहे हैं, इस तरह से आ रहे हैं हमारे पास में। ये जो हमने यहाँ पर ग्राफ के अंदर डिफाइन कर रखा है वर्टेक्सेस, यहाँ से मैंने लिया दिस डॉट वर्टेक्स डॉट लेंथ से, क्योंकि वर्टेक्सेस हमारे पास में एक यहाँ पर एरे है। एरे डॉट लेंथ प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। तो वहां तक मेरे पास में इन वर्टेक्सेस के सारे वर्टेक्सेस आ गए हैं। तो उसके बराबर मैंने एक लूप चला दिया है। चलो अब इनका जो डिस्टेंस है, इनका जो पेरेंट है, उनको हम यहाँ पर इनफिनिटी एंड नल रेस्पेक्टिवली कर देते हैं। तो एज सेड मैंने हर एक डिस्टेंस जो भी है, हर एक वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है वहां पर उस जगह पर मैंने उसको इनफाइनाइट कर दिया। इनफाइनाइट हमारे पास में कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो कि डिफाइन करता है कि ये इनफाइनाइट वैल्यू है। एंड उसके पेरेंट जो है उसको मैंने यहाँ पर नल डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे अपना सोर्स वर्टेक्स यहाँ पर डिक्लेयर कर देना। सोर्स ऑलरेडी मैंने पास कर दिया, जो भी मेरे पास में सोर्स है उस सोर्स को मैं क्या कर दूंगा, उसका डिस्टेंस मैं कर दूंगा 0। तो मैं उसके डिस्टेंस को 0 कर देता हूं। जो हमारा सोर्स है यहाँ पर, ये हमने इस सोर्स जो पास किया है इसको मैंने यहाँ पर 0 कर दिया है। एंड अब मुझे क्या काम करना था, अब मुझे यहाँ पर एक मिनिमम वैल्यू निकालनी थी। ठीक है ना, मेरा सब कुछ, मेरा पूरा सब कुछ सेट हो चुका है और एवरीथिंग इज रेडी। अब मुझे क्या करना था, अपने उस प्रायोरिटी क्यू के अंदर से मिनिमम वैल्यू निकालनी थी। एंड मिनिमम वैल्यू के बेसिस पर ही मुझे क्या करना था, उसके अंदर ऑपरेशंस करने थे। मतलब उसको निकाल के मुझे उसको इस विजिटेड सेट के अंदर डालना पड़ेगा। एंड दूसरा काम करना पड़ेगा, उसके जितने भी एडजेसेंट वर्टेक्सेस हैं उन पर जाके उनको रिलैक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम इसके अंदर इसको मिनिमम निकाल लेते हैं हमारा इस डिस्टेंस के अंदर से। ठीक है ना, तो एज यूजुअल जैसे हमने प्रिम्स के अंदर अपना मिनिमम निकालने के लिए मेथड अलग डिक्लेयर कर दिया था, मैं इसके अंदर इस मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए इस मेथड को अलग से डिक्लेयर कर देता हूं, जिससे कि हमें
बार बार वो मिनिमम निकालना है तो मैं बार बार वो कोड हमारे पास रीयूज हो जाए, इसलिए इसके लिए एक मेथड डिक्लेयर कर देते हैं और उस मेथड के अंदर हम यहाँ पर इसके अंदर मिनिमम निकालने का तरीका बना लेते हैं। ठीक है, तो चलो उसको स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक मेथड डिक्लेयर किया है जिसका नाम है वर्टेक्स विद मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, जिसके अंदर हमने दो चीजें पास कर दी, एक तो डिस्टेंस और दूसरा विजिटेड। बेसिकली इससे क्या पता चल जाएगा कि वो विजिटेड है तो हम उसको कैलकुलेट नहीं करके देखेंगे। ठीक है, और डिस्टेंस तो हमें चाहिए बेसिकली निकालने के लिए कि भाई उसका मिनिमम डिस्टेंस है क्या। ठीक है, तो जो इनिशियली हमें क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, इनिशियली ये बेसिकली डिक्लेयर करना पड़ेगा। हम मान के चल लेते हैं कि भाई इस टाइम पर जो कॉस्ट है हमारे पास में कहीं भी पहुंचने की वो इन्फिनिटी डिक्लेयर कर दी है। ठीक है ना, और अभी हमें उसको अंदर उस एरे के अंदर मतलब उस सारे के सारे वर्टेक्स के बाद जाके देखना पड़ेगा किसकी कॉस्ट उस इन्फिनिटी से कम है, और जो भी सबसे मिनिमम होगी उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो उसके लिए हम लूप वगैरह चलाने वाले हैं। तो चलो इसी हम डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पर दो वेरिएबल मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर लिए। एक ये बता रहा है कि हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस जो है वो मैंने मान के चल लिया इन्फिनिटी, और उस वर्टेक्स वो कौन सा है मेरे पास में उसके वैल्यू को यहाँ पर प्रिजर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। एक लूप चला लेते हैं जो कि सारे के सारे वर्टेक्सेस के ऊपर जाके चलेगा और कंपेयर करके देखेगा इन्फिनिटी कॉस्ट के साथ में जो मिनिमम मैंने मान के चला हुआ है, और जो भी हमारे पास में सबसे अंदर सबसे मिनिमम वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पर निकाल के रिटर्न कर देंगे उस वर्टेक्स को। तो एक ये लूप चला दिया है सारे के सारे हमारे पास में डिस्टेंसेस के एरे के ऊपर, मतलब डिस्टेंसेस जितने भी हैं उन सब के ऊपर। ठीक है ना, और यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करके ये डिफाइन कर दिया कि उस पर्टिकुलर लूप के अंदर उस आइट्रेशन के अंदर उस वर्टेक्स के ऊपर उसका डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है वो मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दी है। अब इस डिस्टेंस की वैल्यू से ही कंपेरिजन होना है किसका, मेरे पास में इस मिनिमम का जो मेरा मिनिमम डिस्टेंस है, एंड साथ में इस चीज का कि वो ऑलरेडी विजिटेड है कि नहीं है। ठीक है, दो चीजों का कंपेरिजन मैं यहाँ पे करूंगा। अगर हमारे पास में वो डिस्टेंस इससे कम आता है एंड वो विजिटेड नहीं है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, उसी केस के अंदर हम क्या करेंगे, इस मिनिमम को अपडेट करेंगे और इस वर्टेक्स की वैल्यू को अपडेट करेंगे, अदरवाइज हम कुछ नहीं करने वाले। ठीक है, तो चलिए इसको डिक्लेयर करते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर ये दोनों कंडीशन लगा दी हैं। अगर मेरा डिस्टेंस जो है, जो ये मेरे पास में डिस्टेंस निकल के आया है, अगर इसकी वैल्यू मेरी मिनिमम डिस्टेंस से कम है जो कि करंटली फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर इन्फिनिटी होगी, तो उस केस के अंदर एंड साथ में वो विजिटेड नहीं है, वो वर्टेक्स विजिटेड नहीं है, इन दोनों कंडीशन के अंदर ही मैं इसके अंदर इसको मिनिमम वैल्यू को अपडेट करूंगा। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मैं क्या करूंगा, मेरा नया मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, और मेरा वर्टेक्स कौन सा हो जाएगा, ये मिनिमम वर्टेक्स कौन सा हो जाएगा, ये वाला वर्टेक्स हो जाएगा जो मेरा ये वर्टेक्स यहाँ पर मैंने लिया है। आफ्टर ऑल ऑफ दिस डिक्लेरेशन लूप मेरा कंप्लीट हो गया। मैं रिटर्न क्या करने वाला हूँ, मिनिमम वर्टेक्स को। तो मिनिमम वर्टेक्स मेरे पास यहाँ पर डिक्लेयर हो गया है। यहाँ से इस फंक्शन से मेरे पास में मिनिमम वर्टेक्स आ गया है। इसको उठा के मैं अपने यहाँ पर डाल लेता हूँ, एक वेरिएबल में इसको डिक्लेयर कर लेता हूँ। ठीक है, एंड उसके बाद मैं एक लूप चला देता हूं बाकी के बच्चे के ऊपर। सो एज सेड मैंने एक यहाँ पर करंट वर्टेक्स निकाल लिया जिसके ऊपर मेरा ऑपरेशंस हो रहे हैं। ठीक है, करंट वर्टेक्स मेरे पास में सोर्स वर्टेक्स है, बिल्कुल जो मेरा पहला वर्टेक्स हो गया वही होगा मेरे पास में यहाँ पर आ जाएगा। इसके लिए इसको यूज करने के लिए मैंने इस फंक्शन को कॉल किया है जिसके अंदर मैंने वहां पर मिनिमम वर्टेक्स की वैल्यू निकाल ली है बेस्ड ऑन दिस डिस्टेंस एंड द विजिटेड सेट के बेसिस पे। अब क्या होगा, ठीक है, यही काम क्या होगा, दोबारा होगा। जैसे ही मेरे पास में करंट वैल्यू आ गई, अब जब तक मेरे पास में ये करंट वैल्यू जो है ये एग्जिस्ट करती है, मतलब इसका मतलब क्या रहने वाला है कि कोई ना कोई वहां पर वर्टेक्स अभी भी हमारे पास में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो जब तक ये वैल्यू मेरे पास में करंट वैल्यू रहने वाली है उस केस के अंदर मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक लूप चलाना पड़ेगा और हर एक वर्टेक्स पर पहुंचना पड़ेगा। तो ठीक है, चलो एक काम करता हूं, यहाँ पर एक लूप चला लेता हूं। लेट्स से व्हाइल लूप लगाते हैं। कब तक, जब तक करंट वर्टेक्स मेरे पास में नल ना हो जाए। तो मैंने एक लूप लगाया जो कि हमारे पास में क्या देख रहा है, जब तक मेरा करंट वर्टेक्स हमारे पास में नल ना हो जाए। अब इसके अंदर हम कुछ ऑपरेशंस करने वाले हैं। ऑपरेशंस क्या होने वाले हैं कि भाई ठीक है, जैसे ही मेरे पास में ये हमारे पास में करंट वर्टेक्स की वैल्यू आ गई है, इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं अपने सेट के अंदर डाल दूंगा, वर्टेक्स जो हमारे पास में विजिटेड सेट के अंदर डाल दूंगा, और उसके बाद उसके एडजेसेंट्स को रिलैक्स कर दूंगा, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, दोबारा उसके अंदर से दोबारा इस करंट वैल्यू को निकालूंगा, मतलब दोबारा इस मेथड को कॉल कर लूंगा जिससे मेरे को पता चल जाए कि मेरा नया करंट वर्टेक्स अब कौन सा हो गया है। एंड उससे मेरे को ये पता चल जाएगा जैसे नया करंट वर्टेक्स मेरे पास आया तो ये लूप मेरा कंटिन्यू तब तक चलता ही रहेगा। ठीक है, चीज क्लियर हो गई। तो चलो इसी चीज को हम यहाँ पे करने वाले हैं। सो करंट वर्टेक्स का मैंने डिस्टेंस यहाँ पर डिक्लेयर कर लिया। इसके नेबर्स भी डिक्लेयर कर लेते हैं। इसके नेबर कौन कौन से हैं भाई, इस करंट वर्टेक्स के नेबर्स भी मेरे पास में आ गए। एडजेसेंट लिस्ट, बेसिकली ये मेथड मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर का यूज कर लिया था। ठीक है ना, ये बना रखा है। एडजेसेंसी लिस्ट मेरे पास यहाँ पड़ी हुई है। इस एडजेसेंसी लिस्ट से मेरे पास में ये पता चल गया कि हमारे पास में इसके नेबर कौन कौन से रहने वाले हैं। ठीक है ना, डिस्टेंस मेरे पास में आ गया, नेबर मेरे पास में आ गए। ये चीज़ मेरे पास क्लियर होगी कि लूप तो मेरा नेबर के ऊपर ही चलना है।
अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर हमें इस करंट वर्टेक्स को जो है हमारे पास में, इसको मेरे को क्या करना है, इसको हमें अपने वर्टेक्स सेट के अंदर डाल देना है जो ऑलरेडी हमारे पास में क्या हो चुके हैं, ट्रेवर्स हो चुके हैं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर इसको विजिटेड वाले लिस्ट के अंदर डाल दिया है क्योंकि ट्रेवर्स हो चुका है, मिनिमम वैल्यू है, तो मैंने इसके अंदर ये डाल दी है। एक लूप भी चलाना है, कहां पर लूप चलाना है, इसके जितने भी हमारे पास में नेबर्स हैं उनके ऊपर लूप चलाना है और उसको रिलैक्स करने की कोशिश करनी है। तो एक लूप चला लेते हैं इसके नेबर्स के ऊपर। तो जितने भी इसके एडजेसेंट नेबर्स हैं वो मैंने सारे के सारे यहाँ पर लूप के अंदर देख लिए। अब यहाँ पर वो कंपैरिजन होना है कि क्या हम इसको रिलैक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते। रिलैक्स करने की सिंपल सी कंडीशन क्या है कि जो अभी तक उसकी करंट कॉस्ट है, क्या वो इस रास्ते से अगर जाएगा तो क्या उसकी जो कॉस्ट है या उसका जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो उसको लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक न्यू डिस्टेंस नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, जिसके अंदर क्या आ रहा है कि डिस्टेंस जो है उसके अंदर मेरे पास में नेबर तक पहुंचने की कॉस्ट को मैंने यहाँ पर लगा दिया है। नेबर की कॉस्ट प्लस में डिस्टेंस, जो भी यहाँ पर तक का डिस्टेंस है करंट कॉस्ट का। देखो करंट वर्टेक्स का डिस्टेंस कितना हो गया, जो भी डिस्टेंस यहाँ पर आया वो आ गया, प्लस वहां तक पहुंचने के लिए जो कॉस्ट लग रही है, ठीक है ना, नेबर्स के वहां तक पहुंचने के लिए जो एडजेसेंट कॉस्ट लग रही है, ये मैंने उसके एडजेसेंसी मैट्रिक्स से निकाल लिए। इन दोनों को जोड़ने के बाद में मेरे पास नया डिस्टेंस आएगा, ठीक है। ये वो डिस्टेंस होगा जो कि अपडेटेड डिस्टेंस होगा। अगर ये डिस्टेंस मेरे पास में छोटा है तभी मैं उसको क्या करूंगा, रिलैक्स करूंगा। तो मैंने कंपैरिजन कर लिया, जो न्यू डिस्टेंस है मेरे पास में, न्यू डिस्टेंस छोटा है क्या मेरे पास में करंट डिस्टेंस से, करंट डिस्टेंस से मेरा न्यू डिस्टेंस छोटा है, उस केस के अंदर मैं इसके अंदर इसको रिलैक्सेशन स्टार्ट कर देता हूं इसकी। तो अगर मेरा यहाँ पर न्यू डिस्टेंस छोटा है तो मैंने क्या करा, जो उसका डिस्टेंस है मेरे पास में अगर नोड का, उसको उठाकर जो भी नेबर का मेरे पास में जो डिस्टेंस था, एग्जिस्टिंग डिस्टेंस, उसको अपडेट कर दिया विद न्यू डिस्टेंस। एंड क्या करा मैंने उसके बाद में, उसका पेरेंट चेंज कर दिया। पेरेंट कौन हो जाएगा, करंट नोड। आप करंट वर्टेक्स के थ्रू जाओ तो वहां पर पहुंच जाओगे, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे यहाँ पर अपने स्टेप्स यहाँ पर क्लियरली लिख लिए हैं, कैसे रिलैक्सेशन करना है, क्या क्या हमने करा, सब कुछ इसके अंदर देख लिया है। तो अब एक काम करते हैं, इसको प्रिंट भी कर लेते हैं, इसको कंसोल कर लेते हैं। हमारे पास में जैसे इस लूप से बाहर आओगे आप तो हम इसको यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारे पास में हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा। वन थिंग दैट वी हैव मिस्ड हियर टिल नाउ दैट इन दिस लूप, वाइल लूप, अभी हमने एक बार हमारा ये लूप तो इन्फिनिट बन गया ना अब तो इस टाइम पर, क्योंकि हमने इसके अंदर अपना करंट लूप जो है वो अपडेट करा ही नहीं है। तो मुझे अपना एक करंट वर्टेक्स जो है यहाँ से उठाकर दोबारा यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं इसको दोबारा एक बार यहाँ पर चेक कर लेता हूँ इस लूप के बाद में, जिससे मेरा यहाँ पर करंट वर्टेक्स यहाँ पर चेंज हो जाएगा और ये तब तक लूप चलता रहेगा। इसके पास एक टर्मिनेशन कंडीशन अब आ जाएगी कि जब तक ये नल ना हो, जैसे ही नल होगा ये लूप से बाहर आ जाएगा। एंड उसके बाद हम अब यहाँ पर कंसोल कर लेते हैं कि हमारे पास में इन वेरिएबल्स के अंदर क्या डेटा आ गया है, किसके अंदर आ गया डेटा। तो यहाँ पर जो हमारे पास में वैल्यू आने वाली है, जो हमने यहाँ पर डेटा यहाँ पर बनाया है, उसके अंदर हमने पेरेंट के अंदर कुछ डेटा डाला है, कुछ डिस्टेंस के अंदर डेटा है। पेरेंट हमें ये बता रहा है कि किस पेरेंट के थ्रू जाना है, डिस्टेंस हमें ये बता रहा है कि उस तक पहुंचने का कॉस्ट या कितने वैल्यू उसके अंदर लगने वाली है, ये हमें यहाँ पर बता देगी। ये कुछ हमने यहाँ पर बना दिया है, इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं एक बार और चेक कर लेते हैं कि हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और इसको रन करके देख लेते हैं। सो एज यूजुअल बहुत बेहतरीन हमारे पास में यहाँ पर आउटपुट आ गया है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास में A तक पहुंचने की कॉस्ट हमारे पास में आ गई है यहाँ पर 0, B तक पहुंचने की कॉस्ट हमारे पास में आ गई है 1, वाया कहाँ से जाएंगे, A से जाएंगे। C तक पहुंचने की कॉस्ट हमारे पास में आ गई है 2, वाया कहाँ जाएंगे, B से जाएंगे। D तक पहुंचने की कॉस्ट हमारे पास में आ गई है 4, वाया कहाँ से जाएंगे, C से जाएंगे। E तक पहुंचने की कॉस्ट आ गई है हमारे पास में 7 और कहाँ से जाएंगे, वाया A जाएंगे। एंड F तक पहुंचने की कॉस्ट आ गई है हमारे पास में 3, वाया कहाँ जाएंगे, C से जाएंगे। तो बहुत बेहतरीन आउटपुट हमारे पास में आ गया है, जैसा हमें चाहिए था, जो हमने वहां पर इंप्लीमेंट करके देखा। सारा का सारा हमने यहाँ पर सेम स्टेप्स यहाँ पर फॉलो करे हैं, हर एक चीज को वन बाय वन एकदम एक्सप्लेन करके बताया है कि कैसे ये काम हो रहा है। तो इससे आपकी क्लैरिटी बिल्कुल हो गई होगी इस टॉपिक के बारे में कि कैसे ये काम कर रहा है, कितना यूजफुल है एंड कैसे इसको इंप्लीमेंट करते हैं, रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, कैसे कोड के अंदर उसको स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, वो सब कुछ क्लियर हो गया है। विद एग्जांपल हमने देख लिया था कैसे एग्जीक्यूट होता है, वो सारे स्टेप्स हमने उसमें चला के देख लिए थे। इवन आफ्टर दैट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, यू कैन पुट इट इन आवर कमेंट सेक्शन। हमारे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स को अंदर डाल दीजिए, जिससे हम आपके क्वेश्चंस को बेटर वे में एनालाइज कर सकें
और आपको उसके सेटिस्फैक्टरी एंड रेलिवेंट आंसर्स आपको दे सके। अगर आपकी कोई भी एडवाइस है, कोई भी सजेशन है, तो उसको आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए, जिससे कि हम उसको आगे आने वाली वीडियोस के अंदर इंप्लीमेंट करके देखें एंड आपको और भी ज्यादा बेटर और इंटरेक्टिव वीडियोस लाकर दे सकें। तो इससे पहले हम वीडियो को एंड करें, हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, जिससे कि हमारी रीच थोड़ी और ज्यादा बढ़े। अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, व्हाट्सएप पर जाकर इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके फ्री इंफॉर्मेशन। सो टिल देन हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे विद योर फ्रेंड्स, स्टे विद योर लव्ड वंस एंड एंजॉय द लाइफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।